सामने से सेठ जी चलो मौलाना साहब फैसल वाडा साहब से जो मुलाकात हुई थी सियासी थी, गैर सियासी थी, थोड़ा सा वजह से बजट के हवाले से पीपी के तहफ़्ज़ात हैं, आप क्या कहते हैं बजट के हवाले से, जो पास हो जाएगा कि नहीं होगा? सर ये बताएं कि जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ और अमेरिकी सदर से, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने सुनी में कह दिया भाई इसमें तो तफसीलात आनी है तभी सही तबसरा हो सकेगा उसके ऊपर। आज आपने हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की है, तो क्या इस पे अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे? लेकिन वो आईना जो है ना सर मेरे ख्याल में बदला सा हो गया है, उनको नज़र नहीं आ रहा अपना चेहरा। सर फैसल वावड़ा साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना की मुलाकात के बाद जो है सियासी मंजरनामा चेंज होगा, तो क्या चेंजिंग आएगी? ये तो फिर उन्हें से पूछें तो उन्हें वो कह रहे हैं ये सरप्राइज़ है बहुत बड़ा। सही है हमारी पहली मुलाकात थी उनके घर पे। हालात ख़राब हुए पाकिस्तान के लिए, तो आपको कोई अंदेशा है कि इस तरह कुछ हो सकता है? एक कौमी सतह का मौक़िफ़ देना होगा ताकि उसमें खुद एतमादी हो, खुददारी हो, और इस तरह हमें आगे बढ़ना है। और ये जो मुलाकात हुई है उसके नताइज पाकिस्तान के हक़ में हमें हासिल करने हैं और उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप देखते हैं सर खिते में कोई नई तब्दीली हो रही है, खिते में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात है, ईरान पे हमले हैं, तो देख रहे हैं कोई खिते में एक बड़ी तब्दीली हो रही है जैसे 80s में हुई थी? नहीं, बात यह है कि कहाँ से शुरू हुई। जब इंडिया हम पे हमला करता है तो उसको डिस्कस किया जा रहा है, जब ईरान पर हमला होता है तो उसे डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन अगर फ़लस्तीनी जो है 60,000 लोग शहीद हो रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्यों? मौलाना अमेरिका की तरफ से वाज़ेह इशारे अभी कौमी असम्बली में आपने खिताब किया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या वहाँ पे तमाम ब्रिज ख़त्म हो गए दोनों सूबों में? बज़ाहिर तो ऐसा ही, नहीं तो यहाँ पे तो बड़े शादियाने बजाए जाते हैं जब यहाँ कौमी सलामती के इजलास होते हैं और वहाँ पे वज़ीर आला दोनों आते हैं और बताते हैं कि बड़े क़याम वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बस ये मसनूई खुशियाँ हैं। मौलाना अमेरिका की तरफ से भी वाज़ेह इशारे आ रहे हैं, उनका अखबार भी कह रहा है कि तेहरान पे अमेरिका अटैक करने जा रहा है। हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। सर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर खिते में क्या देखते हैं आप? सूरत हाल अच्छी नहीं है, इसको हमें पार्लियामेंट में लाना चाहिए। अब आप आज ईरान की एम्बेसी में गए थे, उस हवाले से बताइएगा। जी हम ईरान की एम्बेसी हमारा डेलीगेशन गया था, उसमें मेरे साथ उमर अयूब खान साहब भी थे, असद केसर था, जरताज गुल साहिबा भी थी, और हमने उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है, उनसे ताज़ियत की है जिन लोगों की अमवात हुई है, और हमने उनके साथ सपोर्ट का इजहार किया कि हम ईरान के हक़ को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का उनका राइट है। जो ईरान इजराइल ने अटैक किया ये एक एग्रेशन है, इंटरनेशनल क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, और हम ईरान के साथ थे और इंशाअल्लाह ताला ईरान के साथ रहेंगे और थ्रू आउट हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। सर KPK के बजट के हवाले से गन्नापुर साहब ने रात को कहा कि अगर ये नहीं पास होगा तो फिर असम्बली तहलील की तरफ भी जाएंगे, तो क्या ये पार्टी नहीं, का फैसला इंशाअल्लाह है? ताला असम्बली तहलील की तरफ भी नहीं जाएगी और इंशाअल्लाह ताला बजट पास भी हो जाएगा। और कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात हो जाए और खान साहब से जो इंस्ट्रक्शन आ जी उसकी लाइट में इंशाअल्लाह ताला बजट पास हो जाएगा। थैंक यू।